जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती होनी है। जैसे 20,000 बच्चे और बचे होंगे जिनकी दौड़ अभी बाकी है। बाकी दौड़ लगभग सभी अभ्यर्थियों की करा ली। अभ्यर्थी लगभग 1.5 लाख बचे थे जिसकी दौड़ कराई गई। इन्हीं 1.5 लाख में से ही फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। अब बच्चों के यह सवाल है कि फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद मेडिकल कराया जाएगा या फिर फाइनल रिजल्ट से पहले मेडिकल करवा लिया जाएगा। और तो और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, बच्चे यह भी पूछ रहे हैं और लगातार वीडियो खंगा ले जा रहे हैं और यह जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरा नंबर, ऐसा कोई बता दे कि मेरा नंबर भी उसमें पड़ जाए। फाइनल कट ऑफ, संभावित फाइनल कट ऑफ जो बता रहे हैं सभी यूट्यूबर्स बता रहे हैं, जिसमें मेरा भी प्रयास यही है कि आप सबको फाइनल कट ऑफ के विषय में एक सीधा, सपाट और सटीक आंकड़ा रखा जाए, जिसमें आप लोग श्योर हो सकें कि यदि इतने से अधिक नंबर आपके किसी भी शिफ्ट में बने हों, मतलब 5 दिन में 10 शिफ्ट में किसी भी दिन आपका पेपर रहा हो, किसी भी शिफ्ट में रहा हो, यदि इससे अधिक नंबर बने होंगे तो आप अपने आप को 99% श्योर मान सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और रही बात मेडिकल क्या होगा, कैसे होगा, पहले होगा या बाद में होगा, इस विषय में भी आज के ही वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 दिन और 10 शिफ्ट में पेपर करवाए गए। जब पेपर खत्म हुए उसके कुछ दिनों के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई, जो टेंटेटिव उत्तर कुंजी थी, जिसमें कुछ बच्चे क्या है उस पर क्लेम भी कर सकते हैं गलत सवालों को लेकर और सोर्स साबित कर सकते हैं कि यह सोर्स है, आपने यह सवाल गलत पूछा है, जबकि सवाल ऐसा होना चाहिए था। तो बच्चों ने लगभग 100-150 सवाल पर लगाया क्लेम, लेकिन अंततः बोर्ड ने यह माना कि 70 सवालों में मिस्टेक है। उन्होंने अंत में क्या किया कि 25 सवाल को निरस्त कर दिया सभी शिफ्ट में मिलाकर। जैसे 150 सवाल यदि पूछे जाने हैं, उस शिफ्ट में से 5 सवाल गलत हो गए तो 145 सवाल पर ही पूरी तरह से 300 नंबर बांट दिए गए। तो इससे बच्चों को फायदा भी हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एकदम कट ऑफ पे अटक रहे थे, डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ जारी हुई, लेकिन उनका भी क्लियर कर दिया गया क्योंकि 145 सवाल पर ही कट ऑफ बना दी गई। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा फायदा भी हुआ और सही निर्णय यह बोर्ड ने लिया कि जो गलत सवाल थे उनको एक तरह से निरस्त किया। 25 सवाल निरस्त हुए, 29 सवाल ऐसे सभी शिफ्ट में पाए गए जिनके 2-2 विकल्प सही थे। तो उन 29 सवालों के दोनों विकल्प में से अगर अभ्यर्थी ने किसी एक विकल्प को गोला किया था तो उसको सही मान लिया गया। और 16 सवाल ऐसे थे 10 शिफ्ट में जिनके उत्तर चेंज किए गए। तो यही 16 सवाल बच्चों के उस पे जैसे कट ऑफ पे थोड़े असर डाले, जिन बच्चों के ऐसे सवाल के उत्तर चेंज कर दिए गए, क्योंकि वह मान रहे थे कि मेरा यह सही है लेकिन बाद में उत्तर चेंज हुआ, तो थोड़ा सा उन्हें ऐसी चेंज वाली चीजों में नुकसान हुआ। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है 100% सेफ स्कोर, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेडिकल फाइनल रिजल्ट से पहले जारी होगा या बाद में। इससे पहले जो 49,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उसमें क्या हुआ कि 49,000 जितने पद थे एकदम सेम उतने पे फाइनल कट ऑफ जारी कर दी गई। उसके बाद मेडिकल कराया गया। मेडिकल में बहुत तगड़ा मेडिकल तो नहीं कराया गया। मेडिकल में क्या हुआ, जिन बच्चों की फ्लैट फीट थी, जिनमें कलर विजन था, और कोई कोई बच्चे ऐसे भी रहते हैं दुर्घटनावश कभी उनकी एक आध अंगुली का जैसे ऐसे हिस्सा कट गया होता है, तो ऐसे बच्चों को खाली परेशानी हुई। बहुत परेशानी अभ्यर्थियों को हुई नहीं, ऐसे ही कुछ बच्चे छटे और जो भी बच्चे बचे थे, बस चूंकि फाइनल रिजल्ट यह निकाला गया था तो जो बच्चे बचे थे एक तरह से उनका सिलेक्शन हो ही गया था। तो अब की बार भी यही होगा इस भर्ती में कि फाइनल रिजल्ट 60,244 पदों पर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा। जितने बच्चे छट जाएंगे छट जाएंगे। चूंकि होमगार्ड का जो 5% आरक्षण है लगभग 3,000 सीटों पर होता है, तो जब इतना बच्चों की कट ऑफ जारी फाइनल कर दी जाएगी तो इनमें से लगभग 3,000-4,000 बच्चे अगर छट जाते हैं तो होमगार्ड वाली सीटें वही लगभग रिक्त चली जाएंगी और बच्चों का चयन कर लिया जाएगा। तो यह चीज और जान लो, क्या सभी सीटें भरेंगी या नहीं, तो 60,244 सीटें नहीं ही भरी जाएंगी। अच्छा, जब मेरी भर्ती हुई थी उस समय ऐसा हुआ कि बच्चे कोर्ट में जाते रहे और अंतिम रूप से 2023 में भी कुछ बच्चों को भर्ती में शामिल किया गया। 41,600 के आसपास वैकेंसी रखी गई थी, जिसमें अंततः सिलेक्शन लगभग 47,000 बच्चों का हो गया। कोर्ट में बच्चे जाते रहे, कोर्ट निर्णय देता रहा और अंतिम रूप से 2013 में आई भर्ती के बच्चे जो हैं, बच्चे क्या हो तो बड़े हो गए, मतलब उनकी शादी विवाह भी उनका हो गया। कुछ महिलाएं 2023 में भी कुछ महिलाओं की आमद कराई गई। तो
सभी सीटें भरेंगी या नहीं, तो अब की बार सभी सीटें लगभग भरेंगी नहीं। मामला बहुत हद तक भर्ती बोर्ड ने एकदम साफ साफ रखा है, इसलिए किसी तरह के फंसने की दिक्कत नहीं आएगी। और अंततः 60,244 पदों पर फाइनल रिजल्ट निकालकर उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में जो 3 परेशानी हम बताएं, अगर ऐसी दिक्कत होती है तभी बच्चे छटेंगे, अन्यथा छटने के चांस नहीं रहेंगे। हाँ, रही बात कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, यह कट ऑफ एकदम अनुमानों पर आधारित है, इससे अलग भी हो सकता है कट ऑफ। लेकिन जहां तक कि मेरी नज़र पहुंच रही है, जिस तरह से बच्चे अब की बार पास हुए हैं, लड़के तो लड़के, महिलाएं भी अब की बार 10 से 5% ही, मैक्सिमम 15% महिलाएं छट पाई। रेस से लगभग इतना समय मिल गया था कि महिलाएं भी पास हुई और लड़के तो 5 से 10% ही फेल हो पाए। तो इस तरह से महिला पुरुष दोनों में अच्छे तरीके से पास होने वाले बच्चे रहे। तो अब की बार जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, यह फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 5 दिन 10 शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर बच्चे का एग्जाम रहा हो, तो मैं अगर जनरल में वह 223 नंबर पुरुष में पाया है, 223 नंबर पुरुष में, तो वह अपने आप को श्योर 90% 95% श्योर मान सकता है कि उसकी कट ऑफ आ सकती है फाइनल रिजल्ट में। और वहीं महिला में अगर 214 नंबर जनरल कैटेगरी में किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में, तो वह सेफ माना जा सकता है महिला का स्कोर। ऐसे में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर 202 नंबर किसी भी दिन पुरुष का रहा हो और 195 नंबर किसी भी दिन किसी शिफ्ट में महिला का रहा हो, तो वह अपने आप को 95% अपने आप को श्योर मान सकता है कि उसका कट ऑफ आ सकता है। बाकी ओबीसी का किसी भी शिफ्ट में 214 नंबर पुरुष में और 202 नंबर महिला में अगर रहा हो किसी भी दिन किसी शिफ्ट में, तो वह 90-95% अपने आप को अभी श्योर हो ले कि उसके चांस आ सकते हैं। बाकी एससी कैटेगरी में 191 नंबर पुरुष पर और 180 नंबर महिला पर यह मान ले कि उनका सिलेक्शन अंतिम कट ऑफ में आने का पूरी की पूरी संभावना रहेगी। एसटी कैटेगरी में पुरुष में 158 नंबर और महिला में 147 नंबर अगर कोई भी पा जाता है, तो उसका चांस है वह अपने आप को थोड़ा सा अभी श्योर हो सकता है। चूंकि फाइनल कट ऑफ 15 अप्रैल के आसपास जारी की जाएगी, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि फाइनल कट ऑफ कितनी होगी कितनी होगी। तो यह एक मोटा माटी आइडिया हमने बताया कि इतने पर अगर बच्चे हैं वो किसी भी शिफ्ट के हैं, तो अपने आप को यह श्योर समझ सकते हैं कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में सर्वाधिक लाभ हुआ है, किस शिफ्ट में सर्वाधिक हानि हुई है, हानि तो नहीं ही हुई है, क्योंकि कुछ प्रश्न जब डिलीट हुए, निरस्त हुए, तो नंबर लगभग कभी कभी ऐसा हुआ कि एकदम श्योर उतना नंबर जो बच्चे पाए थे, 1-2 नंबर, हालांकि वो बाद में बढ़ा भी, क्योंकि जब सवाल डिलीट किए गए तो 145 सवाल पे ही 300 नंबर दे दिए गए। तो इस तरह से उनका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से बढ़ा है, किस शिफ्ट में घटा है, हमने यह वीडियो बनाया था, आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।